हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किड स्टडी कॉर्नर। आज हम चैप्टर करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 4 है ये क्रिया यानी कि वर्ब। इंग्लिश में इसको हम वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए कि क्रिया होती क्या है, हमको क्या करना होता है कोई भी चीज़ समझने के लिए, पहले उसको हमें पढ़ना होता है, वो भी ध्यान से। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, सूरज निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, हिरन दौड़ रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है, ऊपर कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ये जो वाक्य ऊपर दिए गए हैं, ये जो सेंटेंसेस ऊपर दिए गए हैं, क्या हो रहा है इसमें, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में जैसे कि निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, पानी बह रहा है, हिरन दौड़ रहा है, वो नाच रही है, से कार्य के होने का बोध हो रहा है। यानी कि इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो जो काम है वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वो खेल रहा है, कि सूरज खेल रहा है, सूरज किसी लड़के का नाम हो सकता है यहाँ पे, से कार्य के किए जाने का बोध हो रहा है। ये रंगीन छपे शब्द क्रिया शब्द है। ये जो शब्द हैं जो कलर्ड हैं, ठीक है, जिनका रंग थोड़ा सा अलग है, वो क्या है, वो क्रिया शब्द हैं। कि सूरज निकल रहा है, चमक रहा है, दौड़ रहा है, बह रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रिया शब्द हैं। अब क्रिया शब्द हमें पता चल गया कि कौन से हैं। तो अब ये चीज़ देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बहुत आसान तरीके से जो भी हम कार्य करते हैं, जब कोई काम हो रहा है तो वो क्या है, वो क्रिया शब्द हो जाते हैं। अब इसमें कैसे आते हैं, बहुत सारे हमारे, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वर्ब्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि आना, जाना, लिखना, बोलना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, लड़ना, झगड़ना, सुनना, सुनाना, खेलना, दौड़ना, भौंकना, रुकना, मनाना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, उठना, चमकना, गरजना, बरसना आदि। यानी कि इसी प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम क्रिया कहते हैं। अब इन सब सारे शब्दों में आपने क्या देखा, ये सारे के सारे शब्द कब पूरे होंगे, जब बोलें कि वो आता है, वो आ रहा है। ठीक है, आना यानी कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो लिख रहा है, वो बोल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो गाना गा रहा है। तो क्या हो रहा है, वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करें, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई अंकल हो, चाहे वो कोई आंटी हो, वो कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुना रहा है, वो खेल रहे हैं। ठीक है, जो आंटी हैं वो पौधा उगा रही हैं। उगाना मतलब, उगना मतलब किसी चीज़ का जड़ से निकल आना या फिर सूरज का उगना, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं। सूरज जो है वो चमक रहा है बहुत तेज़ से, बादल जो हैं वो गरज रहे हैं, बादल बरस भी रहे हैं। तो उस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनमें कोई कार्य हो रहा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब इसकी एक एक्सरसाइज है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, बहुत आसान शब्दों के अंदर, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है वे क्रिया शब्द होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो आप लिख सकते हो, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब क्या है, क्या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा होता है, नहीं, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। कुछ कुछ वाक्य हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं जहाँ पर क्रिया का उपयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी का प्रोफेशन बताना है, बहुत आसान शब्दों में आपको बताती हूँ कि वो वकील है। ठीक है, वो वकील है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपली हमें पता चल रहा है कि वो इंसान के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, उसका कार्य नहीं बताया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर बस क्रिया से हमें क्या पता चलता है, जब कोई कार्य के होने का पता चलता है वहाँ पर। तो कुछ शब्द हैं जो बिना क्रिया के भी पूरे किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। जो क्रिया शब्द हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि बालक
रो रहा है, तो बालक क्या कर रहा है? रो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? रोने का। वह कहाँ गया है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द गया है। ठीक है, कहाँ नहीं, कहाँ तो वो पूछ रहा है, ये नहीं होगा। गया है जो है वो क्रिया शब्द होगा। शिवम प्रतिदिन स्नान करता है, स्नान करता है। ठीक है, प्रतिदिन ये तो रोज करता है, ये अलग शब्द हो गया, बट स्नान करता है ये वो रोज कर रहा है। तुम घर कब आओगे? आओगे शब्द जो है ये क्रिया में आता है। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है कि सामने के बॉक्स में उचित क्रिया लेकर वाक्य को पूरा करना है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके हमें यहाँ पर भरना है। एक उदाहरण दिया गया जैसे कि गाय रंभाती है। अब ऐसे ही बहुत सारे शब्द हमें दिए हुए हैं, इनको हमें पूरा करना है। जैसे कि हाथी, हाथी क्या करता है? हाथी गरजता है, हाथी हिनहिनाता है, हाथी चिंगारता है, हाथी दहाड़ता है, या हाथी चहचहाती है। क्या आएगा? हाथी गरजता है। ठीक है, चिड़िया चहचहाती है, शेर दहाड़ता है। ओके, शेर के लिए हम बोलेंगे कि शेर दहाड़ता है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। बादल क्या करते हैं? बादल गरजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को बहुत आसान तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं और भी जो हिंदी व्याकरण के चैप्टर्स हैं मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।